तो हर किसी के बचपन के कहानी में स्कूल की कहानी जरूर होता है, क्योंकि स्कूल में हमें सबसे ज़्यादा कहानियाँ पढ़ाया जाता था और कहानियों के पेड़ में से सबसे ज़्यादा लालच बुरी बला है ये वाला आम टपकती थी। आम इसलिए क्योंकि अभी सीजन ही वही चल रहा है। तो कुल मिला के सर जी हमें ये समझाया करते थे कि बच्चों लालच करना बुरी बला है, और नंबर के लालच देकर खुद सारे इसका क्वेश्चन आंसर रटवा दिया करते थे। फिर अगर हम घर पे चले आए तो घर मम्मी लालच देती थी कि बेटा स्कूल जा, 1 रुपया ले ले, 2 रुपये ले ले, चॉकलेट ले ले। हाँ, क्या आप लालची नहीं हो? तो पक्का लत खोर रहे होंगे जी, क्योंकि जो चॉकलेट से नहीं मानता वो लात से मान के जाता है स्कूल। मैं खुद पिटाई गया हूँ। तो आज हम बात करेंगे लालच बुरी बला। क्या सच में बला है? तो मैं हूं विनय कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो भैया, लालच और इंसान के बीच का रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा होता है। मतलब होता सबके पास है पर बताता कोई नहीं। तुम्हारे पास है? अरे मैं तो वीडियो समाज के भले के लिए बनाता हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी लालच नहीं है। वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। गर्लफ्रेंड इमोशनल कर रहा है। तो आपने खुद में या आस पड़ोस में लालच के साइड इफेक्ट जो जरूर देखा होगा, क्योंकि लालच अभी के समय में सब में सार्वजनिक आम बात है। क्योंकि आम खाने के लिए भी आपको लालच ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पेड़ अगर नहीं है तो फिर अगर आम हाथ नहीं लगे और आप अगर पेड़ वाले के हाथ लग गए तो डंडे या गालियां भी खानी पड़ सकती है। कुल मिला के लालच ही ये सब करवाता है, और बचपन में तो कारनामे सबको ही करते हैं। अभी आप लोग कर रहे हैं या नहीं बताइएगा कमेंट में जरूर। पर भाई, लालच का सबसे ज्यादा बुरा असर शादियों में देखा जाता है। वैसे तो हमारे बड़ बुजुर्ग कहते हैं कि जोड़ियां भगवान बनाया करते हैं, ऊपर से बन के आती है, लेकिन अंदर मन से ये होता है कहना कि जब तक दहेज और दान नहीं तब तक हम आपके मेहमान नहीं। हाँ, और इस चक्कर में ना जाने कितने घोड़ों के खूंटे पर भैंस बांध दिए जाते हैं, और कहीं कहीं इसका विपरीत लंगूर के हाथ अंगूर भी लग जाती है। पता नहीं अपना क्या होगा। वैसे आपका क्या हाल है इस बारे में बताइएगा। तो यार, ये सब बकवास तो ठीक है, लेकिन क्या लालच सच में बुरी बला है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरा करिएगा। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये लालच कहते किसे हैं। कहीं हम ये डुप्लीकेट सांप देखकर नाले में तो नहीं कूद रहे हैं। तो कोई भी इंसान कुछ भी करता है, आप या हम, तो उसके पीछे एक मकसद होती है, एक उम्मीद होती है कि हमें ये चीज जरूर मिलेगा इसके बदले। तो क्या ये लालच है? मतलब हम किसी लालच में काम कर रहे हैं? जी नहीं, ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है और ये मिलना चाहिए, और ये कहीं से भी लालच नहीं है। लेकिन लालच हो कहाँ से जाती है? चलते चलते आपके हम जेब में से मोबाइल मार दिए, ये पूरी तरह से लालच है। और इस लालच को खत्म करने के लिए ही तो पुलिस है। लेकिन जब पुलिस आ गई तो पुलिस खुद रिश्वत लेती है। हाँ, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि लालच वो बला है जो किसी भला आदमी के ऊपर हावी हो जाए तो वो अपना आंख बंद कर लेता है, चाहे सामने वाले की लुटिया डूब जाए, टूट जाए, या थोबड़ा फूट जाए, या कुछ भी बर्बाद हो जाए। अपना फायदा होना चाहिए, अपना जेब भरना चाहिए, और इसे हम लालच कह सकते हैं। पर आप कुछ भी कर रहे हैं और उससे आपको कुछ फायदा हो रहा है और उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, और ये एक काम है, तो ये कहीं से भी लालच नहीं, ये आपका अधिकार बनना है और आप बहुत सही कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस बात पे नजर डालें कि लालच किसके अंदर नहीं है, कैसे आदमी के अंदर नहीं है, लालच कैसे आदमी के अंदर खत्म हो जाता है। पढ़े लिखे लोग, क्योंकि गांव में बहुत लोगों को पढ़े लिखे लोगों को का बहुत ज़्यादा इज्जत होता है, तो ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है भाई। अब आप बताइए कि कितने अंगूठा छाप लोग रिश्वत लेते हैं। रिश्वत मतलब ऑफिसर से तो जुड़ ही जाता है, बड़े बड़े बाबू साहब लोग रिश्वत खाते हैं और लोग इन्हें रिश्वत के साथ इज्जत भी देते हैं। लेकिन हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जो मजदूरी करते हैं, लेकिन वो अपने मजदूरी से 2 रुपये ज़्यादा भी नहीं लेंगे। आप उन्हें ये काम देकर चले जाएंगे तो वो पूरी ईमानदारी से अपना ड्यूटी करके ही जाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है। तो अब बताइए, कम में ही संतुष्ट रहे
उसमें लालच ना हो। तो इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। बात यह है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका शौक कैसे है, क्या आप अय्यासी करते हैं, फालतू के पैसे की ज़रूरत होती है आपको फालतू के अय्यासी के लिए, हाँ तो आप लालच में पड़ सकते हैं। आप लालच के चक्कर में बुरे काम कर सकते हैं। आप दूसरे की नुकसान करने के लिए बिल्कुल भी ना कतराएंगे, अपने फायदे के लिए, अगर आपके अंदर फालतू के शौक हो तो। आप इसी यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हैं जो कि ऐसे ऐसी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट देती है जिससे आप लोगों की यानी कि एज ए ऑडियंस की पैसा पूरी तरह से डूब जाए, और उसमें क्रिएटर को बहुत अच्छा खासा अमाउंट देता है। हमें तो पागल कर देता है ऐसे ऐसे ब्रांड, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। आपको मैं बता दूं कि मैं जितने भी ब्रांड प्रमोशन करता हूँ आप लोगों को उसमें आप लोगों की डूबने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो इस चीज़ को मैं ध्यान में रखता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि लोगों को डुबाने के पे तुले हुए अपने फायदे देखते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, किसी का भी कुछ भी डूब जाए। कुछ लोग तो इतने लालची होते हैं कि बायां हाथ बेचकर दायां हाथ से खा जाए, और पता नहीं इंसान को ये लालच कब इंसान से हैवान बना देता है पता भी नहीं चलता। इसलिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप लालची है, आप लालच कर रहे हैं और लालच के चक्कर में गलत कर रहे हैं। तो अपने ज़िंदगी को खंगाल के देखिए और आपको पता लगेगा कि आप क्या सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और हम ज़्यादा कुल मिला के बकवास कर रहे हैं। तो बकवास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप कि जिसके अंदर लालच नहीं वो बस गया हिमालय, जिसके अंदर लालच नहीं वो बस गया हिमालय, और जिसके रोम रोम में लालच हो वो बन गया विजय माल्या। शायद ये भगोड़ा आने वाला है जल्द ही अपने देश में, इसका क्या होगा न्यूज़ तो मैं देखता हूँ। तो खैर आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइए। मैं बिल्कुल भी लालची नहीं हूँ, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे बिल्कुल भी लालच नहीं है, मैं समाज के भले के लिए वीडियो बनाता हूँ। वो तो मैं मोनेटाइज बस इसलिए कर देता हूँ ताकि आप लोग ये ना समझे कि इसे पैसे की गर्मी हो गई है। आता हूँ तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।